Aishan, Shreya. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Shri Akal, and good evening, hello, lots of love, greetings. मुझे मालूम है कि आप सब ठीक हैं, जहाँ पे भी हैं, you people are blessed. So आज कई लोग तो रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, रोज़े की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि किचन में कुछ ना कुछ तो बन रहा है. कहीं पर नवरात्रों के लिए आज मेरे किचन में जो बन रहा है, सेकेंड डे ऑफ नवरात्रा. कल का दिन बड़ा अच्छा रहा था, थोड़ा वेट लूज भी हो गया है. और आज सेकेंड डे है. बानियाड मिलेट गर्ल एक रेसिपी बना रही है, सामक के चावल. बानियाड को हिंदी में कहते हैं सामक के चावल. डाइट टिप नंबर 1, बानियाड मिलेट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इजिली डाइजेस्टेबल, आयरन बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, फाइबर इतना अच्छा होता है कि कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती है. और क्या, सामक के चावल बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है. सो बानियाड मिलेट गर्ल बना रही है. जो मिलेट रेवोल्यूशन है, मिलेट क्रांति है, वो किचन से ही आती है. सो ये क्रांति तो मेरे घर पर आ ही चुकी है कब से, अब आपके किचन में भी आने वाली है. सो टिप हमेशा मैं कुछ ना कुछ देती हूँ. सेकेंड टिप ये है कि आप अगर नवरात्रों में या फिर अगर आप नमक नहीं खा रहे हैं, आप सेंधा नमक यूज़ करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करें. अगर आप आयोडाइज सॉल्ट यूज़ नहीं करेंगे सो आयोडीन की कमी हो सकती है. आज सेकेंड डे ऑफ नवरात्रा में क्या बन रहा है, मिलेट बानियाड मिलेट की इडली. ये इडली बन रही है, डोसा और कोकोनट चटनी बनाई है, हमें दिखाएंगे कोकोनट चटनी. और ये धनिया की चटनी, बानियाड मिलेट का डोसा और इडली बन रही है. बच्चे भी यही खाएंगे, ठीक है. बच्चों के लिए सांभर सूप में बन रहा है, चुकंदर पालक, उनके लिए ये देखो, ये उनका सूप का कलर देखिए. सो बच्चों को आयरन कैसे ना मिले, ये बच्चों के सूप डेली बनता है. बहुत अच्छा रेड कलर है. तो आई मेक श्योर कि बैलेंस डाइट है बच्चों की, पर मिलेट से भरपूर. आपको पता है गुरु नानक देव जी ने भी कोदरे की रोटी खाई थी. मतलब ये जो कोदरा है, जो मिलेट है, वो आज का नहीं है, कितने हज़ार सालों पुराना है. और प्रॉफिट मोहम्मद जी ने भी यही बोला था, जिसको मैं खुद फॉलो करती हूँ, जिनकी लर्निंग मुझे बहुत ही पसंद है. उन्होंने जब साइंस नहीं थी, मेडिकल साइंस नहीं थी, केमिस्ट्री नहीं थी, फिजिक्स नहीं थी, तब भी प्रॉफिट मोहम्मद जी ने हम लोगों को ये बता दिया था कि अगर तुम लोगों को आर्थराइटिस, कैंसर, डायबिटीज़, किसी भी चीज़ से फ्री रहना है तो उसका उपाय है ब्लैक सीड यानी कि कलौंजी. सो कोई भी, आप चाहे कुरान उठाइए, चाहे आप बाइबल उठाइए, आप ग्रंथ उठाइए, आप गीता उठाइए, आपको सब जगह पे हेल्थ की बातें ज़रूर मिलेंगी. सो ये जो हेल्थ की बात है, डाइटिशियंस मैं अब बोल रही हूँ, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे भगवान, हमारे अल्लाह, गुरु, सब ये हमारे ग्रंथों में लिखकर जा चुके हैं. सो कलौंजी भी अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपको डायबिटीज़ भी नहीं होती है, आर्थराइटिस भी नहीं होता है, कैंसर भी नहीं होता है. और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, कितने ही हंड्रेड्स हर्ब्स, प्लांट्स के बारे में कुरान में जिक्र किया था. सो मैं हर एक चीज़ को फॉलो करती हूँ जहाँ से मुझे लर्निंग मिलती है. तो गुरु नानक देव जी ने सिखाया कोदरे की रोटी जब उन्होंने खाई थी, वहाँ से मैंने वो उठाया. कुरान से मैंने कलौंजी उठाई और बहुत सारी और भी हेल्थ की चीज़ें उठाई हैं. सो अब हम लोग ये देखिए, आपको मैं रेसिपी बता देती हूँ जो काम की बात है. वो ये है कि ये बानियाड मिलेट को, अमरीशा बताते रहो. हाँ, बानियाड मिलेट को हम लोगों ने पहले पीस लिया, यानी कि सामक को हमने पीसा, उसमें दही मिलाई, सेंधा नमक मिलाया और हमने 15 मिनट के लिए अलग से रख दिया. तो ये बाटर ऐसा तैयार हो गया, ऐसा बाटर तैयार हुआ. ये सामक बानियाड का, दही और सेंधा नमक आयोडाइज्ड, हमने इसको इडली मेकर में, इडली स्टैंड में रख दिया. अब ये पक रही है इडली. अगर आपको धुआं देखना है तो 1 सेकेंड ध्यान से हटा दो. आप दो. नहीं, मैं नहीं हटा सकती, सॉरी. मतलब आप अपना हाथ हटा दो. ओए हीरो. सो जो किचन में काम करते हैं वो लोग हीरोज होते हैं. ये भी होता है हमारे पास दिमाग. हाँ, ठीक है. और ये सांबर बन रहा है. अमरीश, सांबर में क्या क्या डाला है? सांबर में अदरक डाली है, टमाटर डाले हैं, धनिया कभी नहीं डाली है. हाँ, और मिर्ची डाली है. ठीक है. कौन सी दाल का बनाया सांबर? कोई दाल नहीं,
कोई दाल फिर नहीं। सांबर कैसे बन गया फिर? क्योंकि व्रत है, व्रत में दाल नहीं खा सकते, पल्सेस मटर ये सब नहीं खा सकते। तो फिर? ये कुछ नहीं है, सिर्फ कड़ी पत्ता का छोंक है और नारियल का तेल, इसमें तो कुछ बूंदे थी। दोबारा से बता दें, एप्पल एप्पल डाला है, एप्पल डाला है। हाँ, सो टेस्ट के लिए अदरक, एप्पल, अदरक, इसको ढकते हैं लोग बनाएंगे क्यों भाई? सो टमाटर, अदरक, थोड़ा सा गाजर डाला है तुमने? गाजर, हाँ थोड़ा हाँ, सा बता क्यों नहीं रहे हो? गाजर डाला है। गाजर कुछ हाँ। तो डाला होगा इसमें। नहीं, कुछ नहीं डाला, हल्दी भी नहीं डाली है, हल्दी भी- जीरा भी नहीं डाला, राई भी नहीं डाली, क्योंकि व्रत में तब भी खाते गाढ़ा हैं। हो गया, अच्छा हो गया। हाँ, फिर भी गाढ़ा हो गया एप्पल से। इसका जो ट्रिक है वो है एप्पल। तो ये रेसिपी वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। सो ये हमने सांभर तैयार कर लिया है और ये इडली हो गई है। अब डोसा बनाए, चलो ठीक है। और ये डोसे का मसाला है, ये कैसे बनाया? आलू को बॉईल किया, हाँ जी, हाँ जी। जीरा डाला, जीरा डाला, धनिया डाला धनिया और डाला। सिर्फ नमक डाला है ना, नमक। सीधा नमक। चला बना कड़ी पत्ता डाला। कड़ी पत्ता डाल। और मैं आपको बता दूं, ये जो अमरीश है ना, मैंने जब भी नवरात्रि के व्रत रखे 9, हमेशा यही खाना खिलाते हैं मुझे। तो इतना पुण्य इसने कमा लिया है ना, और ये बहुत प्यार से खाना खिलाता है मुझे। लेकिन ये मुझे चिढ़ाता है। अभी जब मैं लाइव वीडियो थी ना, उससे पहले इसने क्या किया मैं कहीं बाहर जा रही थी और फिर मुझे देख के चिढ़ा रहा था। तो आपके किचन में क्या, आई एम श्योर ऐसा कुछ होता होगा, आपको लोग चिढ़ाते होंगे। सो मेरे जो कुछ चीज़ें हैं उससे लोग मुझे चिढ़ाते हैं। जैसे मैं थोड़ा हाइजीन फॉलो करती हूँ तो लोग मुझे चिढ़ा देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे भोग की थाली है, ये तैयार हो रही है। इसमें हम लोग भोग के लिए, भगवान जी के लिए थोड़ा सा सब कुछ थोड़ा थोड़ा रखेंगे। चटनी, ये चटनी नारियल की, धनिया की, हमने कुछ टेस्ट नहीं किया है। और होता है ना, जब भी हम लोग कोई पूजा का या कोई भी ऐसा धार्मिक कुछ भी खाना बनाए, बिना टेस्ट के भी बहुत अच्छा बन जाता है। पता नहीं, ऐसा कुछ जादू है। हाँ, कल अगर आप लोग मुझे देखेंगे डे 3 हम लोग बनाएंगे चुलाई के लड्डू। कल बहुत ही यूनिक रेसिपीज़ मैं आपके सामने बनाऊंगी। मैं फ्रूट क्रीम बनाऊंगी, चुलाई के लड्डू बनाऊंगी और पैनकेक बनाएंगे, क्रीम बनाएंगे फ्रूट के। और आपको कुछ और सीखना है तो आप मुझे टैग कर सकते हैं, आप पूछिए अगर कोई रेसिपी आप मुझसे पूछना चाहते हैं। पर चुलाई के लड्डू बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। कुछ मैं बच्चों के लिए गुड़ वाले बनाऊंगी, कुछ अपने लिए शुगर फ्री बनाऊंगी। सो आप लोग क्या खा रहे हैं? अगर किसी ने रोज़ा रखा है प्लीज़ मुझे बताएंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बनाना शुरू करें? तड़का मार दे सांभर। हाँ, ये देखो सांभर का तड़का ज़रूर देखिए। आइए देखिए, हल्का सा नारियल तेल। हाँ जी। कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, ओके, सो कल किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैम नारियल तेल को क्या हम लोग दोबारा से फ्राई कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो नारियल तेल है उसका जो हीटिंग पॉइंट है वो मतलब अप टू द फ्राई नहीं होता। और मैं वैसे भी कोल्ड प्रेस्ड यूज़ करती हूँ। सो एक बार मैंने पूरी बना ली, उसके बाद अब जैसे मैं थोड़ा तड़के के लिए यूज़ करूँगी तब तक वो तेल यूज़ होगा, लेकिन हम उसको दोबारा से स्मोक नहीं कर सकते, उसको गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेंसिड हो जाएगा। रेंसिड ऑयल टॉक्सिन क्रिएट करता है बॉडी में और कैंसर तक भी होने के चांसेस रहते हैं। मैम अलीना बेग का मैसेज है, यस रोज़ा रखा। अलीना बे, रमज़ान मुबारक और डे 2 की रमज़ान दुआ के लिए आप बहुत खुश रहें, हमेशा खुश रहें। आपकी जो भी मनोकामना है पूरी हो, आपकी दुआ पूरी हो, आमीन। और जितने लोग नवरात्रि रख रहे हैं, अच्छा एक और किसी का क्वेश्चन था कल, ऐसे मैं इसको ज़रूर बताना चाहूँगी। किसी ने मुझे बोला कि आपने क्यों बोला कि जो घी है वो एनिमल फैट है, ठीक है, और आप दही खा रहे हैं वो भी तो एनिमल सोर्स है। मेरा ये मतलब नहीं है कि एनिमल मतलब काउ, वी रिस्पेक्ट काउ, ठीक है, या हमारी कैटल्स, हम लोग शुरू से कैटल मिल्क कर्ड चीज़ खाते आ रहे हैं, वो बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि जो घी होता है, देसी घी सैचुरेटेड फैट होता है, एनिमल फैट होता है। अब अगर मुझे दही भी लेना है, सो दही का भी प्रोटीन सोर्स आ जाता है, दही में भी थोड़ा फैट है, लेकिन हाँ दही वाला मुझे चलेगा। लेकिन जब मेरे पास चॉइस थी कि देसी घी या फिर नारियल तेल, तो मैंने नारियल तेल को ऑप्ट किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सैचुरेटेड फैट या फिर एक ऐसा सोर्स खाने वाली थी। सो भाई कई लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं तो उनके और आंसर्स मैं दे दूंगी अगर आपके क्वेश्चंस हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कौन नवरात्रि का सेकेंड डे का फास्ट रख रहा है, कौन क्या खा रहा है, आपके किचन में क्या बन रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रमदान किसने रखा है, अभी आप रोज़े आपने क्या खाया, आपको किसी चीज़ की रेसिपी मुझसे पूछनी है, अंकिता जी, अंकित जी, बिरदी सिमरन, आप लोग पूछ सकते हैं। सुधीर जी, हाउ आर यू?
अजहर जी थैंक यू सो मच, उन्होंने बोला योर डाइट प्लान्स आर वेरी गुड, थैंक यू सो मच। रहीब जी हाउ आर यू? रोज़ा रखा है अलीना बेग जी ने, ओके। नीलम जी, मेरे किचन में बार्नयार्ड मिलेट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, विच कोकोनट ऑयल, ओके। सो एम आई यूज़ कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, मतलब मैं रिफाइंड तेल अपने किचन में नहीं लेके आती हूँ। अगर मेरे घर में मस्टर्ड ऑयल भी है। हाउ टू मेक कुट्टू आटे की रोटी, वो हमने ओके वैसे कल मैंने पूड़ी दिखाई थी, जैसे पूड़ी को सिखाया था वैसे ही रोटी बनती है। आप कोई भी जो रेसिपी है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ज्योति जी ने आज साबूदाना की खिचड़ी खाई है, वेरी गुड ज्योति जी। ज्योति जी जो टेपियोका है उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, मेक श्योर यू हैव योर फाइबर अलोंग, वरना साबूदाना आपको बहुत बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट दे सकता है और वेट दे सकता है। तो इसीलिए साबूदाना खिचड़ी खाने के बाद अब सैलेड ज़रूर खा लेना, खीरा या ककड़ी जो भी सीज़न में है। वाई डोंट यू रिमूव चिली सीड्स? ये वैसे टमाटर है, चिली सीड्स मतलब इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। Yesterday I missed your live. Where can I see it? YouTube चैनल पे भी आप देख सकते हैं, आप Facebook और Instagram पे भी जाइए, उस पे भी आप देख सकते हैं। और वैसे भी पिछले नवरात्रों में भी मैं लाइव जो भी जितनी भी लाइव वीडियोस थी वो YouTube पे है। ओके आप लोगों को कोई और रेसिपी देखनी है? लव योर काउंटर टॉप एंड हॉब, थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू सो मच। सुनीता जी ने फास्ट रखा है, माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, आपकी सारी जो भी विशेज़ हैं, आपका हेल्थ, आपका घर, आपके बच्चे, आपकी फैमिली सब अच्छे रहें। निधि जी हाउ आर यू? अंजू जी हाउ आर यू? ओके सो राइट। और बाकी अगर आप लोग अभी भी डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो फिर भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, नेम, एज, लोकेशन एंड सिटी। सो ओके सो ये इडली बन गई है, बस हम लोग यही वेट कर रहे हैं कि आपको एक मील तो दिखा दें। तो पहले डोसा बना लो टाइम है। अच्छा इडली बनने में 15 मिनट लगते हैं। हाँ बन गई इडली? अभी नहीं बनी ना, ढक दो उसको, डोसा बना लो। हम आपको तब तक डोसा, हाउ टू लूज वेट अलॉन्ग विद फास्ट, चार्मिंग डेजर्ट रोज, अभी भी 2 ही दिन हुए हैं, आप कल से भी नवरात्रि का डाइट प्लान ले सकते हो। इनबॉक्स कर दो, मैं आपको डाइट प्लान दे दूंगी नवरात्रि का। और नवरात्रि में स्पिरिचुअलिटी भी हमारी अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। आई रिमूव सीड्स बिकॉज दे आर नॉट डाइजेस्टेबल बाय बॉडी। ओके सो ये ना अपना अपना आपका पॉइंट है, मतलब आई प्रेफर आई यूज़ ग्रीन चिली सीड्स, मतलब ऐसा कभी मैंने नहीं किया कि निकाल दो, पर ठीक है आई विल कंसिडर दैट ऑल्सो, पर मुझे डाइजेस्ट हो जाता है। सो कुट्टू रोटी एंड कद्दू की सब्ज़ी में दही, क्यूकम्बर एंड चटनी, क्या बात है। आज मेरा साउथ इंडियन खाने का मन था, इसीलिए मैंने बार्नयार्ड सांबर की इडली और डोसा बनाया है। और ये सांबर है बिना सजेस्ट सम हेल्दी रेसिपीज़ फॉर नवरात्रा। सारी नवरात्रि की रेसिपीज़ हमारे यूट्यूब चैनल में है, डाइटिशियन श्रेया, DIETIAN डाइटिशियन श्रेया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। व्हाट डू यू ईट इन नवरात्रि? सो मैं हर रोज़ अलग अलग कोई चीज़ खाती हूँ, मैं एक जैसा न्यूट्रिशन नहीं रखती। सो ये डोसा बन रहा है और ये बार्नयार्ड इडली एंड सांबर है। सना आपके मम्मा से ज़्यादा खाना तो मैं नहीं अच्छा बनाती हूँ, और ना ही आपसे। नहीं, मैंने इनो नहीं डाला बार्नयार्ड में क्योंकि आज फास्ट है, इसलिए मैंने इनो नहीं डाला। 15 मिनट रखा है। हाँ इडली उतनी अच्छी नहीं बनेगी, पर जहाँ पे श्रद्धा होती है ना वहाँ पे टेस्ट अपने आप आ जाता है। तो इसलिए चाहे कुछ भी ना डालो इसमें, कोई सांभर मसाला या कोई भी कुछ भी मत डालो, लेकिन फिर भी अच्छा बनता है। सो अगर आप लोगों को हम कल आप लोग प्लीज़ मेरे साथ लाइव दोबारा से आइएगा 5:30। मैं कल बनाऊंगी चौलाई के लड्डू और बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़, अगेन यूजिंग मिलेट्स। सो बाय, टेक केयर। और जिनके रोज़े हैं उनको रमदान मुबारक, जिन्होंने नवरात्रे के व्रत रखे हैं उनको